स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में आपकी सिटी का नाम मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगेगा कि कहाँ तक वीडियो पहुंच रहा है। ठीक है, आप नासिक से होंगे, पुणे से होंगे, मुंबई से होंगे, जहां से भी होंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी सिटी का नाम जरूर बताइए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो सुबह मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोल डाला था कि आज का वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो इन दो टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा वोट्स आए थे। ठीक है, कि पहला था कि सोर्स ऑफ क्वेश्चन सर बताइए, और दूसरा टॉपिक था आपका एमएसटी सीईटी में आपने कैसे 99 परसेंटाइल स्कोर किया था, इसके ऊपर आपकी पूरी जर्नी बताइए। तो दोनों टॉपिक आज के आज तो डाल नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि आज सोर्स ऑफ क्वेश्चन डाल देता हूं। कल मैं आपको मेरी पूरी जर्नी बताऊंगा एमएसटी सीईटी की, कैसे मैंने 0 से लेके 99 परसेंटाइल स्कोर किया, कब कौन सी चीज करनी होती है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी होती है, कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करनी होती है, सारी चीजें A to Z बताऊंगा। कल का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे रखना ताकि वो वीडियो आप तक पहुंचे। और कोई पर्पज नहीं यार सब्सक्राइब का, ठीक है, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। एक ही पर्पज है सब्सक्राइब कराने का, पता है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डालूं वो वीडियो आप तक पहुंचे, बस उतना ही पर्पज है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीईटी 2024 के एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन से बुक से आते हैं, कहां से क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं, ठीक है, सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा, सारे सोर्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे जो भी बच्चा मुझे देखने आया, मैं गारंटी देता हूँ उसका ड्रीम बहुत बड़ा होगा, सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी के जैसे मैं कॉलेजेस में जाने की उसकी इच्छा होगी, ठीक है। और मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप जाओगे, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करो, ठीक है। तो सोर्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन आपका आता है, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स सीईटी सेल की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आते हैं सारी चीजें वहां पे डलेगी, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चंस आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अभी आपको मैं कुछ स्टोरी बताऊंगा। लास्ट ईयर अराउंड 20% क्वेश्चंस एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, एग्जैक्टली विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज। मैथ्स में सम्स की वैल्यूज भी नहीं चेंज थी, मैट्रिसेस के जो क्वेश्चन थे वो तो एज इट इज आ गए थे। 20% इज वेरी बिग नंबर। अगर आप 20% मतलब लास्ट 6 साल के अगर पीवाईक्यूज करके जाते हो तो आप 20% मार्क्स आपके सिक्योर कर सकते हो। 20% मार्क्स मतलब आप बाकी स्टूडेंट से आप बहुत आगे चले गए। क्लियर है, ठीक है। दूसरा सोर्स ऑफ क्वेश्चन, और बाकी जो 5-6% क्वेश्चन थे ना वो सिमिलर टाइप के थे, मतलब वैल्यूज वगैरह चेंज थे, ठीक है। तो मतलब आप 25% पेपर तो आप पहले ही गेस करके जाओगे कि पीवाईक्यूज। आपको बताता हूं कि एमएसटी सीईटी एक ऐसी एग्जाम है वो सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज पूछती है। ऐसी मतलब महाराष्ट्र की कोई भी एग्जाम नहीं, या फिर आप इंडिया की कोई भी एग्जाम नहीं है जो सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज पूछती है एज कंपेयर टू एमएसटी सीईटी। तो एमएसटी सीईटी में सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज आते हैं, तो हर बार मैं बोलता हूं कि बेटा पीवाईक्यूज को जरूर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट थॉट बच्चों के दिमाग में आता है, भैया पीवाई आपने तो बोल दिया पीवाईक्यूज करके जाओ, कहां से मिलेंगे पीवाईक्यूज? इंटरनेट पे जाओ तो पीवाईक्यूज मिलते नहीं है, एक साल के मिल जाते, दूसरे साल के मिलते नहीं। कुछ लोग बेच रहे पीवाईक्यूज को, ठीक है, हमसे 500 600 रुपए ले रहे हैं और एक पीडीएफ दे रहे पीवाईक्यूज की, तो वहां पे पैसे भी नहीं खर्च करने। तो मैं आपको बोलूंगा बेटा ऐप पे मैंने फ्रीली डाल के रखे, सिर्फ जाके डाउनलोड कर लो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो इसीलिए फ्रीली डाल दी है मैंने। आप सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आज ही कर लेना, क्योंकि लास्ट मैंने 6 साल के डाले हैं, ठीक है। उसके बाद 2021 2022 के भी मैं डाल दूंगा आजकल में, ठीक है। तो प्लीज डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट बात आती है, देखो आपको अभी आपका ड्रीम बड़ा रखना है, ठीक है। सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सोम्या, टीजे सांगवी, थोडोमल, ये सारे आपके टारगेट कॉलेजेस होने चाहिए। मैं मानता हूं आपके बोर्ड्स अच्छे नहीं गए होंगे, बहुत सारे बच्चों के जेईई मेंस अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी आपको अभी ड्रीम बड़ा रखना है, ठीक है। इन सब कॉलेजेस में न्यूटन एडुकेटर्स के हर बार बच्चे जाते हैं। सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सोम्या कॉलेजेस में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा बच्चे न्यूटन एडुकेटर्स के होते हैं। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। आपको लगेगा कैसे सर, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, मैंने बहुत सारे फीडबैक्स भी डाले, ठीक है, और भी फीडबैक्स मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। तो मैं इसीलिए ये सब चीजें बोल रहा हूं ना, क्योंकि आपको मुझ पे भरोसा रखना होगा, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स की लिंक डाल दी है, क्रैश कोर्स को जरूर विजिट कर लेना। वो महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाइए। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कहीं से भी क्रैश कोर्स लगा लो, लेकिन क्रैश कोर्स जरूर लगा लेना बेटा, क्योंकि क्रैश कोर्स में आपकी सारी कॉन्सेप्ट फ्रेशअप मतलब ब्रशअप हो जाती है और आपको फ्रेशली चीजें समझती है सारी, है ना। तो क्रैश कोर्स आप कहीं से भी लगा सकते हो। मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको कि मेरा ही लगाओ, लेकिन जहां से भी लगाओगे एक चीज जरूर पूछ लेना, उस क्रैश कोर्स में 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व है या नहीं, पहली चीज। तो दूसरी चीज, क्रैश लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिल रहे या नहीं,
तीसरी चीज फॉर्मूला शीट मिल रही है या नहीं, चौथी चीज शॉर्टकट इंपॉर्टेंट टिप्स मिल रही है या नहीं, पांचवी चीज कुछ लास्ट मोमेंट पे तुक्का स्ट्रेटेजीज वगैरह मिल रही है या नहीं। ये सब चीजें अगर नहीं मिल रही होगी तो उस क्रैश कोर्स को मत लगाना, ठीक है। अगर मिल रही है तो उस क्रैश कोर्स को लगा सकते हो। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि उस बंदे का मत लगाओ या फिर उस टीचर का मत लगाओ, मेरा ही लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप समझदार हो, आप मैच्योर्ड हो, आपको समझता है कि कौन आपके लिए फायदेमंद है और कौन नहीं है, ठीक है। आप नीचे वेबसाइट पे चीजें चेक कर सकते हो और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको सारे क्रैश कोर्सेज की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। मतलब क्रैश कोर्सेज इस पे अवेलेबल है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे क्रैश कोर्स लेंगे उनको फ्री 20 मॉक टेस्ट है, ठीक है। अब आप अलग से मॉक टेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई हमारी प्रिपरेशन हो गई अच्छी खासी तो हम क्रैश कोर्स क्यों ले, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट भी वही लगाना जहां पे आपको 3000 क्वेश्चन हो एटलीस्ट, मतलब 20 मॉक टेस्ट का सेट आपको लगाना है। 20 मॉक टेस्ट इज वेरी मिनिमम, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाने। 20 मॉक टेस्ट में आपके 3000 क्वेश्चन होते हैं, 3000 क्वेश्चन के आपको 3000 सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलनी चाहिए, तभी वो मॉक टेस्ट लगाना, अदरवाइज वो मॉक टेस्ट मत लगाना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको डिटेल्स ग्रेड स्कोर आपका आना चाहिए, स्कोर कार्ड आपका आना चाहिए, ठीक है। कि आपने इसमें इतने गलत किए, इतने सही किए, कहां पे आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। मॉक टेस्ट देने के बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर एक क्वेश्चन कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, अगर ये गलत हुआ है तो इसका सही सॉल्यूशन क्या है, अगर ये सही हुआ है तो इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे ही एमएसटी सीईटी की विंडो आती है वैसे विंडो आनी चाहिए, ठीक है। जहां पे आपको मिल रही होगी ऐसे मॉक टेस्ट लगा लेना, नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, जरूर चेक कर लेना, ठीक है। सेकंड सोर्स ऑफ क्वेश्चन आपका आता है अदर सीईटी के एग्जाम्स के क्वेश्चन। अभी आप बोलोगे भैया अदर सीईटी के एग्जाम्स के क्वेश्चन मतलब हमें समझा नहीं। देखो जैसे कि अदर सीईटी कैसे होती है, कर्नाटका सीईटी होती है आपकी, वेब जेईई होती है, गुजरात सीईटी होती है, बहुत सारे सीईटीज होती है, हर एक स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स होती है। तो सीईटी सेल अपना क्या करता है पता है, हर एक सीईटी से भी क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये सारे सीईटीज के क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे, अभी तक मैंने पीडीएफ बनाई नहीं इस चीज की, ठीक है। पीडीएफ बनी हुई है, लास्ट ईयर हमने बनाई थी 250 क्वेश्चंस की हमने पीडीएफ बनाई थी, लेकिन इस बार मैं और 250 क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूं। उन 250 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। तो आपको ऐप में इन चीज को मैं डाल दूंगा बहुत ही जल्दी। लेकिन अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो अदर सीईटीज के जो क्वेश्चंस होते हैं आप टारगेट में देख सकते हो या फिर आप स्कोर बूस्टर वगैरह में देख सकते हो, तो वहां पे केसीईटी लिखा होता है, गुज सीईटी लिखा होता है, तो उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया करो, इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक शीट में डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन आपका होता है बोर्ड्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया बोर्ड्स में तो थ्योरी पूछी जाती है, आप क्या बोल रहे हो। बोर्ड्स में आपका एक एमसीक्यू का सेक्शन भी आता है, उस एमसीक्यू के सेक्शन में से भी बहुत बार सीईटी ने क्वेश्चन पूछे। आपको लास्ट 5 साल के एमसीक्यूज करके जाने, दैट इज इनफ, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप 5 साल के एमसीक्यूज करने को कितना टाइम लगेगा आपको, 2 दिन। 2 दिन मैंने बहुत बोल दिया, मैंने मतलब वो 2 घंटे का काम है ना, मैं 2 दिन आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे कंसीडर करता हूं आप अगर ये करोगे इसके साथ आप टारगेट के भी कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, है ना, तो आपको जल्दी खत्म कर देना इस चीज को, बोर्ड्स के एमसीक्यूज को। हो सके तो एक पीडीएफ बना लो, और आपने बना ली तो मुझे शेयर कर दो, मैं बाकियों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो मैं तो शेयर करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा मैं बाद में करने वाला हूं, क्योंकि अभी टाइम है क्रैश कोर्स के कॉन्सेप्ट खत्म करने का और आपको मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्वेश्चन होता है आपका जेईई मेंस की इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस कैसे आइडेंटिफाई करें जेईई मेंस के, जो जेईई मेंस में लास्ट 5 साल के जेईई मेंस के पेपर आपको उठाने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, बायो, ये जो बच्चे नीट के वो आप बायोलॉजी का पेपर उठा सकते हो। आपको क्या करना है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको फॉर्मूला बेस्ड लग रहे उन क्वेश्चंस को आपको करके जाना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किए जो जेईई मेंस के एज इट इज सीईटी में आए हैं उसमें सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन है जो एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड है। जैसा कि अगर सपोज एक ग्रेविटेशन का कोई क्वेश्चन था, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना था, जी m1m2/r², जो आपका फॉर्मूला होता है एज इट इज फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं था। वो क्वेश्चन पहले जेईई में पूछा गया था, उसके बाद सीईटी में आया वो, ठीक है। तो आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्वेश्चन न्यूटन के मॉक टेस्ट। न्यूटन के मॉक टेस्ट में से भी क्वेश्चन आए थे, आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। आप शायद किसी बच्चे ने बोला भी है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, वहां पे उन्होंने बोला है कि एज इट इज क्वेश्चन आए थे न्यूटन के मॉक टेस्ट के, ठीक है। तो आप मॉक्स जरूर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा होगा सर आपके मॉक्स हमें नहीं लगाने, हमें किसी और के लगाने, वहां से लगा लेना, लेकिन हॉनेस्टी के साथ मॉक्स लगाना। ऐसे मत करना कि सिर्फ मॉक्स के पन्ने पलट लिए। मॉक्स लगाने के बाद हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना भैया कि इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन था, अगर मेरा गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है,
कि क्या क्या सही अप्रोच था, अगर सही हुआ है तो इसको और शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजों का एनालिसिस आपको करना है, तभी वो मॉक टेस्ट काम आती है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन करते हो ना, तब क्या करना है आपको पता है, रिवीजन के समय आपको बाकी चीजें नहीं करते बैठना है, आपको एक ही चीज करनी है, मॉक टेस्ट में जो गलतियां हुई वही मॉक टेस्ट की गलतियां आपको रिवाइज करनी है। रिवाइज करनी है मतलब जो गलतियां हुई उनसे सीखना है। जब आप रिवीजन करोगे तो हाँ यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्यों गलत हुआ था, सही हो गया तो उसको रिवाइज करने की क्या जरूरत है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्वेश्चन, पॉपुलर पब्लिकेशंस। बहुत सारे पॉपुलर पब्लिकेशंस है, जैसे टारगेट है आपका, स्कोर बूस्टर है, चेतना पब्लिकेशन है, उसके बाद आपके बहुत सारे मतलब नाम अरिहंत है, सिंगेज है, बहुत ज्यादा है। उन सब में से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप, मुझे पता है आप सारे बुक्स तो नहीं कर सकते, पर्सनली रिकमेंड करूं मैं 1-2 बुक्स, आप टारगेट यूज कर सकते हो, सिंगेज यूज कर सकते हो, आप टारगेट यूज कर सकते हो, ठीक है, अरिहंत यूज कर सकते हो, ये अच्छे पब्लिकेशन है, यू कैन गो विद दिस। ओके, फिर से मैं एक बात बोल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा, क्योंकि वहां पे सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके वहीं पे आते हैं। क्योंकि अगर सीटी सेल की तरफ से कुछ पीडीएफ आ गई तो मैं उसके लिए वीडियो नहीं बनाते बैठूंगा ना, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो ऑब्वियस सी बात है मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन छोटी मोटी कुछ अपडेट आ गई कि सीटी सेल का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है ना, क्या आप हेल्पलाइन नंबर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, उसके लिए वीडियो नहीं बना सकता है ना, तो वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे आपके क्रैश कोर्सेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज वगैरह सारे वहीं पे डले हुए। ओके, तो खत्म करूं मैं वीडियो को, कुछ भी डाउट है आपको आप जरूर पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, आपकी सिटी का नाम जरूर बताना, व्हाट्सएप पे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड रह सकते हो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।